आज की इस क्लास में हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम टेट, सी टेट, नेट कमीशन किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो हम देखते हैं इंटेलिजेंस को लेकर 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, बनते हैं। वैसे तो इंटेलिजेंस की 8 से 10 थ्योरीज़ है, परंतु आज हम इसमें मेन जो थ्योरीज़ हैं 4 से 5 थ्योरी जो है डिस्कस करने वाले हैं। और इनमें हम इनके जो मेन किसके द्वारा जो है दी गई थी और इसमें क्या बात की गई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हम बात करेंगे यूनिफैक्टर थ्योरी, बुद्धि का, जिसको एक तत्व सिद्धांत भी कहा जाता है, जो कि अल्फ्रेड बिने के द्वारा जो है दिया गया है। विनय मानते हैं, उनके द्वारा वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस जो है वह केवल एक ही फैक्टर है, उसको वह एक ही तत्व मानते हैं। कि मीन्स कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे इसको समझेंगे कि अगर कोई बच्चा है मैथमेटिक्स में वह अच्छा है, तो वह मानते हैं कि वह हर फील्ड में अच्छा होगा, वह हर जगह में परफेक्ट होगा। अगर कोई बच्चा जो है किसी अच्छी एक जगह में वो परफेक्ट नहीं है, जैसे कि वह अगर मैथ्स में अच्छा नहीं है, तो वह किसी भी फील्ड में वह अच्छा नहीं होगा। बट अगर हम बात करेंगे रियलिटी की, तो हम देखते हैं ऐसा नहीं होता है कि अगर बुद्धि जो है वह एक ही तरफ की हो सकती है। हम कई बार देखते हैं कि कोई बच्चा ऐसा है कि वह एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पा रहा है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, पर हम देखेंगे कि वो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ है उनमें वो अच्छा रहता है। या फिर हो सकता है कि कोई बच्चा जो है एग्ज़ाम में वो फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, उनके प्रॉपर अच्छा काम कर रहा है। बट अगर हम एक्टिविटी की बात करेंगे, हम सिंगिंग की बात करेंगे, डांसिंग की बात करेंगे, तो वहाँ पे जो है उसका जो रिस्पॉन्स है वह अच्छा नहीं होता है। इस थ्योरी को काफ़ी क्रिटिक भी किया गया, इसकी आलोचना की गई कि ऐसा कभी नहीं होता है, ना हम ऐसा कभी देखते हैं। इसके बाद चार्ल्स स्पीयरमैन थे, तो उन्होंने उसके बारे में कहा कि बुद्धि जो है वह एक तत्व ना हो के, उन्होंने कहा बुद्धि जो है 2 फैक्टर थ्योरी है, द्विकारक सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने बात की कि बुद्धि में जो है वह जी फैक्टर और एस फैक्टर जो है होते हैं। जी की बात अगर हम करेंगे तो वह हो गया जनरल इंटेलिजेंस, मीन्स की सामान्य योग्यता वह सबके अंदर होती है। और सेकंड में उन्होंने बात की स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, मीन्स की कोई बच्चा देखना, हम कोई देखते हैं कि कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई जैसे कि कोई अच्छी सी कलाकारी कर रहा है, तो मीन्स कि उसके अंदर जो है वह एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है, उसके अंदर जो है वह एक विशिष्ट योग्यता है। इसके बाद थर्ड में जो है ट्रायर की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, जो कि रॉबर्ट स्टर्मर के द्वारा जो है दिया गया था। इसमें कई बार हम ऐसे भी क्वेश्चन देखते हैं कि जो ट्रायर की थ्योरी है वह किसके द्वारा जो है दी गई थी, या फिर जो है स्पीयरमैन के द्वारा जो है कौन सी थ्योरी दी गई है। तो रॉबर्ट स्टर्बम ने इसमें जो है 3 आयाम बताए हैं कि इंटेलिजेंस जो है वह 3 प्रकार की उन्होंने बात की है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसमें उन्होंने कॉन्टेक्चुअल की बात की है। सेकंड में उन्होंने बात की क्रिएटिव की, जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंटल की बात की है। थर्ड में उन्होंने बात की एनालिटिकल की, मतलब कॉम्पोनेंशियल, जिसको हम विश्लेषणात्मक भी हम कहते हैं। इसके बाद 4th नंबर पे हम बात करेंगे मल्टी फैक्टर थ्योरी, बहु तत्व सिद्धांत बुद्धि का, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा जो है दी गई है। थॉर्नडाइक का मानना था कि सामान्य एबिलिटी जैसा कुछ नहीं होता। इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है, बुद्धि के अंदर जो है मल्टीपल फैक्टर होते हैं और मल्टीपल फैक्टर जो है काम करते हैं। इन्होंने बात की कि एक सोशल इंटेलिजेंस होती है, एक कंक्रीट मूर्त, और एक एब्स्ट्रैक्ट की बात की, मूर्त जो कि हमारे सामने नहीं है। अगर हम सोशल की बात करें, सोशल इंटेलिजेंस किस में होगी, जैसे कि कोई बच्चा है, व्यक्ति है, वह सोसाइटी में लोगों के साथ जो है एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल पा रहे हैं, इजीली एडजस्ट कर पा रहे हैं। और सेकंड में हम कंक्रीट की बात करेंगे कि जो सामने हो उसको टच करके, मीन्स कि उसको मैनिपुलेट करके जो है उसमें परिवर्तन हो सके। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि पजल बॉक्स हो गए, उनको सॉल्व करना, तो उस प्रकार की जो बुद्धि है वह कंक्रीट में हम उसमें बात करेंगे। और अमूर्त में मीन्स कि वो सामने नहीं है, जैसे कि सिंबल्स हो गए, तो उनको जो है सॉल्व करना, तो इस प्रकार की जो है बुद्धि है। इसके बाद हमारे पास 5th नंबर पे जो है हमारे पास मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बुद्धि का बहु प्रतिभा का सिद्धांत,
जो कि गार्डन के द्वारा जो है दी गई थी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एक हमारे पास है मल्टी फैक्टर थियोरी जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा, और एक है मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी। दोनों जो है बिल्कुल अलग अलग है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी जो है बहु प्रतिभा का जो सिद्धांत है वो कि जो कि गार्डन के द्वारा दिया गया है। इसमें उन्होंने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को डिफाइन किया है। अब तो 9 भी हो गई है, एक और भी है पर यहाँ पे मैंने इसको मेंशन नहीं किया है। गार्डन का कहना था, उनका मानना है कि बुद्धि जो है वह केवल एक यूनिटी नहीं है, यह अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार की हो सकती है। यह मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा जो है वो मैथ्स में अच्छा होगा तो वह म्यूज़िक में भी अच्छा होगा, और अगर मैथ्स में अच्छा नहीं है तो वह किसी भी फील्ड में जो है अच्छा नहीं होगा। अगर मीन्स कि अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो आप जो है मैथमेटिकली इंटेलिजेंस है, अगर आप म्यूज़िक में अच्छे हैं तो आप म्यूज़िकली इंटेलिजेंस है। तो इस प्रकार से उन्होंने 8 टाइप की जो इंटेलिजेंस है उसको उन्होंने डिफाइन किया। तो सबसे फर्स्ट में हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक की, भाषाई बुद्धि की। उन्होंने लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को उन्होंने डिफाइन किया कि ऐसी इंटेलिजेंस जो कि लैंग्वेज में जिसकी अच्छी पकड़ हो, जैसे कि राइटर हो गए, ऑथर्स हो गए, पोइट्स हो गए। तो हम देखते हैं कि इनकी जो है भाषा में कितनी अच्छी पकड़ रहती है, अच्छी इनकी स्किल्स होती हैं। इसके बाद सेकंड में उन्होंने बात करी लॉजिकल मैथमेटिक्स की, मीन्स की जो कि मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, जैसे कि मैथमेटिशियंस हो गए, साइंटिस्ट हो गए। इसके बाद थर्ड में उन्होंने बात की स्पेशल की, स्थानिक की, मीन्स की जिनको स्थान से संबंधित जो है अच्छी समझ हो, जैसे कि अगर हम बात करें जो बिल्डिंग के जो नक्शे बनाते हैं, या मूर्तिकार हो गए, या मैप्स में जो उनकी अच्छी समझ है, अच्छी उनकी पकड़ है। इसके बाद नेक्स्ट में हम बात करेंगे बॉडीली काइनेस्थेटिक, शारीरिक गति संवेदी की। बॉडीली काइनेस्थेटिक में हम बात करेंगे जैसे कि जिनकी एक शारीरिक गत्यात्मक रूप से वह बेहतर होंगे, उनकी जो मोटर एक्टिविटीज़ होंगी वह अच्छी होंगी, और जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, सर्जन हो गए। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन जो है वो पेपर में भी पूछे जाते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन में इनमें से कौन सी जो है बुद्धि देखने को मिलती है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में होंगे, तो हमें पता होना चाहिए बॉडीली काइनेस्थेटिक्स की यह जो है बुद्धि जो है सर्जन में हो गई, स्पोर्ट्स पर्सन में जो है देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट में है हमारे पास म्यूज़िकल, मीन्स कि जिसको म्यूज़िक की अच्छी समझ हो, जो म्यूज़िक को अच्छा हैंडल करते हो, अच्छा गाते हो, तो वह इस प्रकार की इंटेलिजेंस जो है वह कौन सी होगी, वह होगी म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। इसके बाद नेक्स्ट में है हमारे पास इंटरपर्सनल पारस्परिक, मीन्स की इंटरपर्सनल की जहाँ पे बात करेंगे 2 या 2 से अधिक में, जहाँ पॉलिटिशियन हो गए, तो इस प्रकार की जो इंटेलिजेंस रहती है। इसके बाद नेक्स्ट में है हमारे पास इंट्रापर्सनल, अंतः व्यक्ति, मीन्स कि स्वयं के बारे में बेहतर जान पाना। तो इस प्रकार की इंटेलिजेंस जो है इंटरपर्सनल में आती है। इसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट है हमारे पास नेचुरलिस्ट में प्रकृतिवादी, मीन्स कि जिनको गार्डनिंग में इंटरेस्ट हो, जिनको नेचर के प्रति इंटरेस्ट हो, जिनको नेचर में जो है अच्छी समझ हो, तो इस प्रकार की इंटेलिजेंस जो है वो हो नेचुरलिस्टिक कहलाती है। इसके बाद लास्ट में मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है पर वो भी ऐड हो गई है हमारे पास एग्जिस्टेंशियल, मीन्स कि अस्तित्ववाद की, हु आई एम। तो इस प्रकार का मतलब जहाँ पे अस्तित्व की बात की जा रही है उस प्रकार की इंटेलिजेंस जो है वह जो है एग्जिस्टेंशियल कहलाती है। तो आज हमने इसको यहीं तक ही इसको कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी और भी इंटेलिजेंस को कवर करेंगे। अगर आपको यहाँ तक अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।